नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। खबर की शुरुआत करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक आदेश दिया जिसमें लोक सेवा आयोग से कहा गया है कि 4 सप्ताह के अंदर इन अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाए, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का। हालांकि इसके बारे में पहले ही जानकारी मिल चुकी थी जब प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने 16 तारीख को लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करने मोर्चा गया था और फोन से वार्ता हुई थी और प्रभात कुमार ने कहा था, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन है, कि बहुत जल्द आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से लोक सेवा आयोग द्वारा बताया गया था कि एलटी ग्रेड के शेष 2 विषयों का परिणाम बहुत जल्द जारी होगा। पीके प्रभात कुमार जो चेयरमैन है उनके नाम से एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि ये भर्ती, अब ये परीक्षा 2 विषयों की निरस्त नहीं होगी और बहुत जल्द लोक सेवा आयोग इसका परिणाम जारी कर देगा। प्रभात कुमार जी की जो कमेटी थी, लगभग वही जवाब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से लगाया गया कोर्ट में और हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। लिखा है, देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। 29 जुलाई को यह परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा होते ही हिंदी और सामाजिक विज्ञान पेपर आउट होने का आरोप लगा था। 15 विषयों का परिणाम जारी करवाने के लिए अक्टूबर में ही आंदोलन शुरू कर दिया गया था। प्रतियोगी मोर्चा आंदोलन के दबाव से पहला रिजल्ट 2019 में संगीत विषय का लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया। मार्च 2019 से प्रत्येक सप्ताह पुरुष वर्ग का रिजल्ट, अगला सप्ताह महिला वर्ग का रिजल्ट, फिर अगले सप्ताह पुरुष वर्ग का रिजल्ट, इस क्रम से रिजल्ट आने शुरू हो गए। प्रथम चरण में जो रिजल्ट आए थे वो थे वाणिज्य, कृषि, संगीत, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, गृह विज्ञान का। उसके बाद में आयोग द्वारा लगातार रिजल्ट जारी होते रहे। 28 मई को अंजुलता कटियार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, परीक्षा नियंत्रक को, और उसके बाद में लोक सेवा आयोग ने बाकी बचे हुए विषयों के परीक्षा परिणाम निकालने पर रोक लगा दी। लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी मोर्चा के नेतृत्व में लगातार रिजल्ट निकलवाने को लेकर के 45 धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद 9 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी चेयरमैन से और चेयरमैन ने कहा था लोक सेवा आयोग के कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी किया जाएगा, लेकिन जारी नहीं हुआ। इस क्रम में कई बार प्रतियोगी छात्र मोर्चा वाराणसी भी गया और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतियोगी मोर्चा ने 16 सितंबर को माननीय आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए लोक सेवा आयोग पर पहुंची है टीम। और प्रतियोगी मोर्चा की टीम 1 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक माननीय आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए इंतजार करती रही। 6:30 बजे लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव जी आए और प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान से बात किया और असंतुष्ट होने पर पुष्कर श्रीवास्तव जी के मोबाइल पर फोन से बात हुई और लगभग 10 मिनट तक विकी खान से वार्ता हुई और उस वार्ता में आयोग के अध्यक्ष महोदय ने एक और पत्र का उल्लेख किया जिसका जवाब एसएसपी वाराणसी से लेना था और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिनों के अंदर उसका जवाब एसएसपी वाराणसी लोक सेवा आयोग को दे देंगे। और 17 तारीख को एसएसपी वाराणसी ने जवाब लिखकर आयोग को प्रेषित कर दिया। वह पत्र 18 सितंबर को लोक सेवा आयोग को मिला और 18 सितंबर को लोक सेवा आयोग ने अपने बोर्ड की मीटिंग में इस बात का फैसला कर लिया कि अब हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इसकी सूचना आयोग के सचिव जगदीश ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी छात्र तक पहुंचाने का प्रयास किया और इसके बाद रही सही जो कसर थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी कर दी। और अगली सूचना, सभी विभागों से रिक्तियों का प्रमाणिक ब्यौरा तलब। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश, पदोन्नति के पदों की भी मांगी जानकारी। मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को सरकारी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा की थी। शासन ने सभी विभागों को समस्त रिक्तियों का प्रमाणिक ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणी के पदों के साथ साथ पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र है जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि गौरतलब है कि 21 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक में सरकारी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को तेजी से भरने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री की बैठक में 84 विभागों की ओर से 2,84,000 रिक्तियों की जानकारी दी गई थी, जबकि माना जा रहा है कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक को प्रत्येक विभाग से रिक्त पदों का प्रमाणिक ब्यौरा प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्मिक विभाग की ओर से रिक्तियों का प्रमाणिक ब्यौरा जुटाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है।
तो मैं आप लोगों को एक बता दूं कि विद्यार्थियों को असंतोष इस बात का है मुख्यमंत्री की मीटिंग से कि नई भर्तियों की बात तो जरूर की थी मुख्यमंत्री ने, लेकिन जो भर्तियां पेंडिंग है, जो भर्तियां लटकी हुई हैं सालों से, उनको शीघ्र से पूरा करने के लिए क्यों नहीं कहा गया। जो पुराने रिजल्ट जो रुके हुए हैं यूपी SSSC के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा और अन्य विभागों के द्वारा, वो रिजल्ट जारी क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, और जिनके रिजल्ट आ चुका उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। आखिरकार कम से कम पहले यही काम पूरा कर लिया जाए, उसके बाद में जो नई भर्तियां वो तो आएंगी ही। अगली सूचना लिखा यूपी पुलिस में 5805 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19 से 20 दिसंबर को। लिखा है इसमें जेल, घुड़सवार, पुलिस, फायरमैन के 5805 पदों के लिए 19 और 20 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी। अगली सूचना है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की। लिखा NRA की सितंबर 2021 में पहला CET कराने की तैयारी। केंद्र सरकार का अब एक प्रस्ताव है कि अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा को पास करने वाले ही जो शेष भर्तियां हैं, यानी कि जैसे बैंक है, रेलवे, SSC है, उसकी मुख्य परीक्षा में विद्यार्थी बैठेंगे और बाद में मुख्य परीक्षा का सिलेबस अलग अलग हो सकता है, लेकिन CET का एक ही सिलेबस होगा और वो परीक्षा सितंबर 2021 में हो सकती है। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग का वार्षिक कैलेंडर अगस्त 2021 में पूरा हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से घोषित वार्षिक कैलेंडर से यह स्पष्ट हो गया कि आयोग 2020 की परीक्षाएं अगस्त 2021 तक हर हाल में पूरी करा लेगा। परीक्षाएं पूरी कराने के बाद SSC की 3 प्रमुख परीक्षाओं की पहले चरण की जिम्मेदारी सितंबर 2021 से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA को सौंपने की तैयारी है। NRA द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने पहले ही संसद में कर चुकी है। SSC का कैलेंडर 12 महीने नहीं बल्कि मात्र 10 महीने में ही सीमित किए जाने के बाद अब यह तय हो गया है कि NRA सितंबर से SSC, रेलवे, बैंक की पहले चरण की परीक्षाएं CET कराएगी। और ये जो CET के जो स्कोर कार्ड मिलेगा TET CTET की तरह, ये स्कोर कार्ड उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां हैं यूपी SSSC इत्यादि की, उसमें भी लागू हो सकता है। इसके बारे में भी एक बयान आया था समाचार पत्रों के माध्यम से। लिखा हुआ कि साल में 2 बार होगा CET। SSC, रेलवे, बैंकिंग में ग्रुप B, ग्रुप C और गैर तकनीकी पदों के लिए परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। NRA साल में 2 बार ऑनलाइन CET कराएगी। अगली सूचना है गरीब सवर्णों को भी उम्र में मिल सकती है छूट। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने घोषणा की है, मगर अभी बहुत सारी चीज़ें गरीब सवर्णों को नहीं मिलती हैं, जैसे एज इत्यादि की छूट। लिखा है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण का लाभ देने के बाद सरकार अब उन्हें सरकारी नौकरियों की उम्र में भी छूट देने की तैयारी में है। यह OBC के समान करीब 3 साल की हो सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लंबे विचार विमर्श के बाद कार्मिक मंत्रालय को फिर से चिट्ठी लिख करके इस पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि बिहार चुनाव के पहले ही फैसला कर दिया जाए। अभी सरकारी नौकरियों में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को ही उम्र में छूट मिलती है। SSC, SC, ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट। तो काफ़ी दिनों से इन विद्यार्थियों को और इस वर्ग की मांग थी कि जिस तरीके से समान आरक्षण दिया जाता है, अगर आरक्षण दिया गया है तो इनको भी उसी तरीके का आरक्षण दिया जाए और उम्र इत्यादि में भी छूट दी जाए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा PCS की कापियों के मूल्यांकन में बदलाव हो और PCS 2018 के पुनर्मूल्यांकन की मांग हो रही है। लिखा है PCS यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2018 के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आरोप है कि आयोग हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज करके PCS 2018 की कापियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। हिंदी और अंग्रेजी की कापियों का मूल्यांकन संबंधित विषय के विशेषज्ञ से कराने की मांग भी उठाई है। इसके लिए अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। UPSC ने PCS 2018 का अंतिम रिजल्ट 11 सितंबर को जारी किया था। हरियाणा की जो एक महिला थी उन्होंने टॉप किया था और लिखा परीक्षा में सफल होने वाले करीब 200 अभ्यर्थी दूसरे प्रदेशों से थे। वे आयोग की कार्यप्रणाली में बदलाव की मांग कर रहे हैं। साथ ही 36 आरक्षण का लाभ केवल यूपी की महिलाओं को देने की मांग उठाई गई है और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रश्न पत्र में काफी बदलाव किया है। अभी हाल ही में 20 सितंबर को सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा हुई थी और उसमें अपनी भूल सुधार करते हुए लोक सेवा आयोग ने यूपी स्पेशल से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। पहले लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी स्पेशल के जो प्रश्न थे वो नज़रअंदाज कर दिए जाते थे, लेकिन विद्यार्थियों ने मांग उठाई थी इस बात को लेकर के कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे यूपी के जो विद्यार्थी हैं उनका चयन अधिक हो सके और यूपी से संबंधित जो प्रश्न है वो अधिक पूछे जाएँ। वो अब दिखने भी लगा। समीक्षा अधिकारी के बाद में
मेंस की जो परीक्षा हो रही है 2019 की, उसमें भी अब यूपी के प्रश्नों का बोलबाला दिखने लगा है। लेकिन समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में यूपी का बोलबाला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन प्रश्न पत्र में बड़ा बदलाव हुआ। पहले व दूसरे पेपर में पूछे गए समसामयिक प्रश्नों में उत्तर प्रदेश से जुड़े कई सवाल आए। यूपी विशेष के संबंध में इतिहास व भूगोल से जुड़े करीब 10 प्रश्न इस बार शामिल थे, जबकि पीछे 2018 की मुख्य परीक्षा में यूपी से जुड़े सवालों की संख्या काफी कम थी। अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई थी। वहीं कोर्ट के निर्णय पर आधारित प्रश्नों को जगह मिली। इनका उत्तर देने में अभ्यर्थी उलझे रहे। तो अब ऐसा सुधार किया गया है और ये इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। अगर उसने अपना इस तरीके का सुधार किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से प्रवक्ता संस्कृत का जो संशोधित परिणाम है वो जारी कर दिया गया। लोक सेवा आयोग ने बहुत सारे पदों का परिणाम भी कल घोषित किया है। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज ने बुधवार को शुद्ध अधिकारी, प्रवक्ता मनोविज्ञान एवं प्रवक्ता ऑटो अभियंत्रण का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत शोध अधिकारी श्रेणी 2 अनारक्षित श्रेणी के एक पद के चयन के लिए 18 सितंबर 2020 को लिए गए साक्षात्कार में सचिन कुमार सिंह को उपयुक्त पाते हुए नियुक्त के लिए संशोधित किया है। और भी नीचे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगली सूचना है यूपी SSS की। और जैसा कि हमेशा मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में बहुत सारे पद रिक्त हैं। कर्मचारियों पर काम का बोझ है। एक कर्मचारियों के पास दो कर्मचारियों का भार दे दिया गया है और सरकार जो है प्रतिनियुक्ति तदर्थ और संविदा से काम चला रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर सहायक के पदों पर चयन के लिए आयोग को भेजे प्रस्ताव। लिखे, सचिवालय के कर्मचारी नेता एवं सचिवालय संघ कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने सरकार से कंप्यूटर सहायक के 300 पदों के चयन के लिए UPPSSC को प्रस्ताव भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि काफी समय पहले 144 कंप्यूटर सहायकों के पदों पर चयन का प्रस्ताव सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से आयोग को भेजा गया था, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं निकाला गया। सचिवालय में 1999 में 427 टाइपिस्ट को नियुक्ति मिली थी, तब से कंप्यूटर सहायकों की सीधी भर्ती नहीं की गई है। वहीं पर बात कर लेते हैं 31,661 पदों की शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके बारे में हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा था एक सप्ताह के अंदर 31,661 पदों पर भर्ती की जाएगी और उनका जो नियुक्ति पत्र है वो मुख्यमंत्री स्वयं देंगे। लेकिन मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि उसमें बहुत सारी विधिक समस्याएं हैं और ये इन दो भर्तियों पर 37,000 और 31,000 पदों पर भर्ती किस तरीके से होगी, इसके लिए भी कानूनी पेच फंस गया है और अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और ऐसा लगता है कि जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो हाईकोर्ट के आदेश का अभी इंतजार करेंगे। अगली सूचना, अगले सत्र से देश भर में BA स्नातक के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। सभी विश्वविद्यालयों के लिए 2 विकल्प में होगी परीक्षा। देश भर में सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में 2021 से एक ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा से दाखिले होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अगले साल से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत सामान्य डिग्री के लिए एक परीक्षा होगी। दूसरी विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर आधारित विषयों में दाखिले के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।